सबको राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज जो हम भक्तमाल जी की गाथा सुनाने जा रहे हैं वो एक छोटे से बालक 10-12 साल का बालक भोंदू का चरित्र है। उनके भोंदू के जो गुरु हुए हैं वो श्री नंद किशोर जी महाराज जी, श्रीपाद जी महाराज हुए हैं। और आज भी उनके सिंगारवट में उनके ठाकुर जी की, निताई गौर जी की सेवा चलती है। तो नंद किशोर जी महाराज 10-12 साल के बालक भोंदू के गुरु, माँ बाप, जो भी आप समझे वो सब कुछ थे। तो भोंदू बहुत सरल स्वभाव का और बहुत भोला भाला मन का बालक था। अब उसको छल कपट तो छूकर भी नहीं गया था, इतना सच्चे मन का था, उसे कोई दुनियादारी का पता नहीं था। अब उसको कोई उपहास करके अगर मजाक में भी कुछ कह देता था वो सच मान लेता था। एक बार वो क्या करता था कि जब उनकी नंद किशोर जी की गैया चराने भांडेर वन जाता था, तो एक बार किसी ने कहा, भोंदू जहाँ तू भांडेर वन में गैया चराने जाता है ना, वहाँ पर श्याम सुंदर भी आते हैं अपने सखाओं के साथ, और वो सबके साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। अब उसको तो बेचारे को वो सपन सा लगने लगा और उसके भोले मन पर छाप पड़ गई। अब वो रोज़ सोचने लगा कब श्याम सुंदर आएंगे, कब मेरे साथ खेलेंगे, कब मैं गलबैया देकर उनके साथ विहार करूँगा, कब घूमूँगा, कब उनके ग्वाल बालों के साथ उछल कूद मचाऊँगा, कब मेरी दोस्ती होगी। ऐसा नित्यक्रम चलता रहा। अब रोज़ की रोज़ वो यही सोचता, और जब तक गैया चरती सुबह से लेकर शाम हो जाती इंतज़ार में। आप कहते हैं ना कि अगर सच्चा मन किसी भक्त का हो, भोला मन हो, और वो वाकई पक्की शरणागति में हो ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी भी उतने ही व्याकुल होते हैं, उतने ही लालियत होते हैं उससे मिलने के लिए जितने भक्त होता है। तो अब ठाकुर जी आ गए एक दिन ग्वाल बालों को और गैयों को लेकर अपनी, और भोंदू से बोले, भोंदू मुझसे दोस्ती करेगा? अब भोलू को क्या चाहिए था, भोंदू तो अब उनको ऊपर से नीचे तक देखता रहा, उनकी रूप माधुरी को पान करता रहा, और देख देख कर विवल होता रहा, और नेत्रों से आंसू झरने लगे कि जिस पल का मुझे इंतज़ार था वो आ गया, और श्याम सुंदर मेरे से दोस्ती करने के लिए आ गए। तो उसने उससे आओ देखा न ताओ देखा, और उससे रहा न गया, उसने ठाकुर जी का आलिंगन कर लिया। अब जैसे ही आलिंगन करा तो उसके रोम रोम में एक कंपन सा महसूस होने लगा। उसने कहा, अरे कन्हैया, तू मुझे क्या कर रहा है, मेरे ऊपर जादू कर रहा है क्या कुछ? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों जादू करूँगा भाई, मैं तो तेरे से दोस्ती कर रहा हूँ। दोनों खूब खेले, पता ही नहीं चला वक्त का। फिर शाम हो गई तो वो कहने लगे, अच्छा श्याम सुंदर मैं जा रहा हूँ, श्रीपाद जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मतलब गुरुदेव, तो मैं जा रहा हूँ, कल मिलूँगा। ऐसे नित्यक्रम चलता रहा, रोज़ खेलते रहे। और एक दिन श्रीपाद जी ने देखा कि भोंदू सिर पर कुछ कुछ सामग्री लेके जा रहा है। तो उन्होंने भोंदू से पूछा, भोंदू ये क्या लेके जा रहा है? कह रहे, ये श्रीपाद जी ये ना दाल बाटी है। तो ये दाल बाटी किसके लिए लेके जा रहा है भोंदू? अब से पहले तो तू लेके नहीं गया। कह रहे, हाँ ये ना मेरे दोस्त के लिए है। तेरा दोस्त कौन है? कि श्याम सुंदर कन्हैया। तो कहने लगे, श्याम सुंदर कन्हैया, अच्छा चल चल उसका रूप बता कैसा कैसा है। उन्हों उसने भोंदू ने बताना शुरू किया। सिर पर मोर मुकुट है, और सांवली सूरत है, कानों में कुंडल हैं, और बड़े बड़े नेत्र हैं। तो उन गले में बनमाला है, और पीला पीताम्बर है। ऐसे करके उसने उनकी रूप माधुरी का वर्णन किया। जैसे जैसे वो रूप माधुरी का वर्णन करता गया, श्रीपाद जी अब उनसे रहा ना गया, और भोंदू से बोले, अरे बावले, ऐसा भी कहीं हो सकता है? कह रहे, हाँ हो सकता है। अच्छा चल तू एक काम करना, श्याम सुंदर कन्हैया से कहना कि दाल बाटी के लिए मैंने निमंत्रण भेजा है, कल वो यहाँ आकर दाल बाटी पाएंगे। तो भोंदू जल्दी जल्दी उछलता कूदता गया, और श्याम सुंदर से बोला कि श्याम सुंदर देख, मेरे श्रीपाद जी ने तुझे निमंत्रण भेजा है, और तेरी सखाओं को तुझे आना पड़ेगा, और दाल बाटी पानी पड़ेगी।
शा श्याम सुंदर जी कहने लगे, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। बस फिर क्या था, भोंदू तो रूठ गया और रूठ कर अपनी गैया अलग करके चराने लगा और चला गया, और नेत्रों से उसे श्याम सुंदर को देखते देखते जाने लगा। अब श्याम सुंदर जी से ये रहा ना गया और देखा ना गया, वे तो उसके पीछे भाग ले, अरे भोंदू सुन सुन सुन। पर भोंदू कहाँ सुनने वाला था, वो कभी नाराज होना जानता नहीं था। पर आज पता नहीं क्या हो गया, गुरुदेव के लिए ये निमंत्रण ठुकराना उसको ऐसा ही हो गया। उसने वो आगे आगे चुपचाप चलता रहा। जाकर कन्हैया ने भोंदू का हाथ पकड़कर आलिंगन कर लिया। भोंदू नाराज मत हो, मैं तू समझ नहीं पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देख, सिंगारवट राधा रानी को ठोर है, स्थान है, और सिंगारवट पर ना तो बलदाऊ जी जाएंगे ना मेरे सखा जाएंगे, तो मैं निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लूँ। तो तू एक काम कर, श्रीपाद जी से कह दे अपनी दाल बाटी और सब कुछ सामग्री लेकर यहीं आ जाएंगे, हमें पवा देंगे। हमने निमंत्रण भी नहीं ठुकराया और तेरी बात भी रह गई, श्रीपाद जी का मन भी रह गया। तो बोंदू को ये सब अच्छा लगा। उसने जाकर सच्चे मन से श्रीपाद जी को कह दिया। श्रीपाद जी कुछ सच्चाई मान रहे थे और कुछ विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर भी देखने के लिए सामग्री सिर पर रखी और चल दी। आप जैसे सामग्री सिर पर रखकर दाल बाटी वगैरह रख के वो गए, तो भोंदू ने आवाज़ लगाई, कन्हैया जल्दी आ, दाल बाटी ठंडी हो जाएगी, जल्दी आ जल्दी आ। तो एकदम श्याम सुंदर आए, वो पेड़ के पीछे खड़े हुए श्रीपाद जी ये सब दृश्य देख रहे थे। आए और बोले, हाँ बता। कह रहे, श्रीपाद जी दाल बाटी लेके आए हैं, पाए कि हम श्रीपाद जी के आगे ना जाएंगे और तू दाल बाटी लेके आ जा, हम यहाँ पा लेंगे। कह रहे, नहीं, मेरे श्रीपाद जी के आगे तुझे जाना पड़ेगा, मेरे गुरुदेव के आगे जाना पड़ेगा, उनके हाथ की दाल बाटी पानी पड़ेगी, नहीं तो तेरी मेरी दोस्ती आज से ख़त्म। अब भोंदू की इस शर्त को ठाकुर जी को मानना पड़ा और वो उस शर्त को तोड़ ना पाए। उन्होंने कहा, ठीक है भोंदू, तेरे कारण हम श्रीपाद जी के पास भी जाएंगे और उनको भी उनके हाथ की दाल बाटी पाएंगे। तो जैसे वे श्रीपाद जी के पास गए, श्रीपाद जी देखकर नंद किशोर जी उन्हें देखकर अश्रुपात बहने लगे और मूर्छित हो गए। ठाकुर जी को देखते ही मूर्छित हो पड़े और उन्होंने दाल बाटी जो सामग्री रखी थी श्याम सुंदर ने पाई, और ठाकुर जी ने नंद किशोर जी के सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं विवल मत हो, और आप जाओ और जाकर उनकी हमारी लीला स्थलियों के ग्रंथ लिखो और वर्णन करो। तो नंद किशोर जी और भोंदू दोनों उन्होंने नंद किशोर जी को थोड़ा होश आया और भोंदू और नंद किशोर जी चरणों में गिर पड़े। कहा, भोंदू तुझे पता नहीं ये ठाकुर जी हैं, कन्हैया हैं और श्याम सुंदर हैं, कहकर वो चरणों में गिरे। जब श्रीपाद जी चरणों में गिरे तो भोंदू भी उनके चरणों में लेट गया। तो श्याम सुंदर ने कहा, नहीं भोंदू, नहीं नहीं, तेरी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है, कहकर उन्होंने आलिंगन कर लिया। और उनको आदेश पालन करने के लिए श्रीपाद जी ने फिर 2 ग्रंथों की रचना की, श्री वृंदावन लीलामृत और श्री श्री रस कलिका जी। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान। भक्त अगर ऐसे हैं तो भगवान भी उनके जैसे बन जाते हैं। बोलो करुणामयी सरकार की जय।